दोस्तों रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के चैंपियन बनने से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों टीम इंडिया ने सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट बिना किसी देर के। तो दोस्तों इस फाइनल के महामुकाबले में आज सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे और दोनों बल्लेबाजों से विस्फोटक शुरुआत की टीम इंडिया को उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से आउटसाइड डी ऑफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने फ्लिक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक विराट कोहली का सिग्नेचर फ्लिक यहां पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद एक और चौका विराट ने लगाया, जिसके चलते पहले ओवर में 15 रन बने। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस का पूरा फायदा उठाया और गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से रिवर्स स्वीप शॉट देखने को मिला और इस पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 8 गेंदों पर 23 रन हो चुका था, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा एक और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधे गेंद हेनरी क्लासेन के हाथों में गई और भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर दिया केशव महाराज ने। रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत को भी चलता किया यहां पर केशव महाराज ने। गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधे यहां पर हाथों में चली गई। विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के और भारतीय टीम को दूसरे ओवर में ही दूसरा झटका लग गया। ऋषभ पंत यहां पर आउट होकर पवेलियन लौटे तो भारतीय टीम की कई उम्मीदें भी उनके साथ पवेलियन लौट गई। ऋषभ पंत 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन तभी यहां पर 5वां ओवर डालने आए गंगेश्वर रबाडा की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपना फेवरेट शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहां पर एक और बेहतरीन कैच पकड़ा हेनरी क्लासेन ने और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया और साउथ अफ्रीका की टीम की अब शानदार तरीके से पकड़ हो चुकी थी। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने शानदार खेल दिखाया और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। तो पावर प्ले में भारतीय टीम ने 45 रन बनाए। पावर प्ले के बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम के एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए अक्षर पटेल। अक्षर ने शानदार तरीके से गेंद को टाइम किया और स्लॉग स्वीप के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अक्षर अपने लय में दिख रहे थे और वहां पर एक बार फिर इन्होंने अपनी लय दिखाई 9वें ओवर में भी, जब 9वां ओवर डालने आए महाराज की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर स्लॉग स्वीप पर ही छक्के के लिए भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से अक्षर पटेल ने, और ये उनका दूसरा छक्का था। इस छक्के को देखकर विराट कोहली भी शानदार रिएक्शन देते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद अक्षर ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी तबरेज शमसी की गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए गंगेश्वर रबाडा की पहली गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना चौथा छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शॉट खेला, जिस पर यहां पर सिंगल लेने की कोशिश की अक्षर पटेल ने, लेकिन क्विंटन डिकॉक के डायरेक्ट हिट ने यहां पर समाप्त की अक्षर पटेल की एक बेहतरीन लाजवाब पारी को, जहां पर दोस्तों अक्षर ने 31 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली। अक्षर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शिवम दुबे ने भी शानदार खेल दिखाया और 15वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से
छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शिवम दुबे ने तबरेज शमसी की गेंद को मिड विकेट की तरफ टारगेट करते हुए 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये इनका पावरफुल शॉट था। इसके बाद विराट कोहली ने धीमे धीमे से स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 70वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिले सिंगल के साथ ही विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो अब उनसे दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत थी और वो देखने को मिली उनसे। लेकिन इसी बीच 70वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक चौका लेग साइड की तरफ बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए कंगेसो रबाडा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेला और लंबे समय के बाद इनके बल्ले से कोई बाउंड्री देखने को मिली, जहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से इन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार शॉर्ट पाइन की तरफ गेंद को चौके के लिए उन्होंने भेजा, जो कि एक बाउंस गेंद को शानदार तरीके से खेलने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर जो कि मार्को एंसन डालने आए, इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका, तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर दमदार छक्का देखने को मिला। छक्का उनके बल्ले से 95 मीटर दूर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद कंगेसो रबाडा के हाथ में गई और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 59 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली। विराट के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, जो कि टॉप एज के जरिए मिला। लेकिन चौका तो भारतीय टीम की जरूरत थी और वो मिल गया। इसके बाद 20वें ओवर में यहाँ पर तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने मिड ऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद गई सीधे डेविड मिलर के हाथों में, जहाँ पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर और भारतीय टीम को शिवम दुबे के रूप में एक और झटका लगा। शिवम ने भी 16 गेंदों पर शानदार 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर केशव महाराज ने एक शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम 20 ओवर में 176 रन बना पाई, जहां पर 177 रनों का लक्ष्य रखा भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक शानदार चौका रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर एक शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी, या फिर यूँ कहें तो इस मुकाबले में पहली सफलता दिला दी। क्योंकि दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका एडन मार्करम ने आते ही अपनी पहली गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद एडन मार्करम जो कि शानदार तरीके से भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक शानदार गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई, जहां पर उन्होंने डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता यहां पर मिल गई। दोस्तों हम बात करें एडन मार्करम की, तो वो 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे और 2 विकेट यहां पर गंवा दिए अफ्रीका ने और भारतीय टीम मजबूत पकड़ बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो चौथे ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार चौका दोनों बल्लेबाजों ने अक्षर पटेल की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी क्विंटन डिकॉक ने एक और शानदार चौका जमाया, जिसके चलते यहां पर टीम का स्कोर 42 रनों तक पहुंच गया 6 ओवर की समाप्ति तक, यानी कि पावर प्ले लगभग बराबरी का समाप्त हुआ। लेकिन पावर प्ले के बाद यहां पर क्विंटन डिकॉक ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई ट्रिस्टन स्टब्स ने और 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी एक और बड़ा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया और यहां पर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की यहां पर अक्षर पटेल ने और ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हम ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे।
इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लैप्स के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 ओवर में अपना स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया और ये मुकाबला लगभग बराबरी पर खड़ा हुआ था।